इसको छोटा करो, पहले मुझे पुराना वाला खत्म करना है। इसको छोटा कैसे करते हैं? ये और ये यस यस यस, अब समझ में आया। और मुझे इसको भी बंद करना है। पहले मुझे कहाँ चला गया वो? कर दिया ऑन। नाउन का यार, कलेक्टिव नाउन, यस। ये क्या है यार, तुम इसमें क्यों लगा देते हो मेरा? इतना मुश्किल से खोजती हूँ, फिर वापस वहीं पहुंच गए। किसमें था? और क्या क्या और हो गया? अरे यार रुक जाते हैं ना। कहाँ गया? अभी खोजा था। 26, यस। चलो शुरू करें। ये तो ठीक है सुधांशु, बिल्कुल सही है। एनी अदर? ब्लेड एपोस्ट्रॉफी, यस, ठीक है। नेक्स्ट। He told her that he had ever seen। बेटा आप थोड़ा सा मैं करा दूं, उसके बाद आप लोग के क्वेश्चन में आ जाऊंगी, ठीक है? क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है क्वेश्चन करने के हमें काफी टाइम मिल जाएगा आज। चलिए टाइम में आ जाओ। टाइम का मतलब होता है बार। एक तो होता है बार मतलब टाइम, और टाइम्स दोनों कह सकते हैं, है ना? वन टाइम, मेनी टाइम्स, यहां पर तो हो गया एक बार, कई बार। लेकिन टाइम का मतलब समय भी तो होता है, और समय के सेंस में ये अनकाउंटेबल होता है। अब याद करो जो शुरुआत में पढ़ाया था कि जो अनकाउंटेबल है उसके साथ मच लगता है, जो काउंटेबल होता है उसके साथ मेनी लगता है। याद आ गया ना? अब आते हैं, सबसे पहले आपके पास कितना समय है? आपके पास कितना समय है? तो हाउ मच टाइम। और तुम यहां कितनी बार आते हो? हाउ मेनी टाइम्स। हो गया। कई बार हम बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, मेनी टाइम्स। हो गया। यहां तक हमें आता है क्या कि टाइम के साथ मच अगर समय मीनिंग है तो, और बार तो मेनी टाइम्स, कई बार, है ना? कितनी बार आते हो तो हाउ मेनी टाइम्स हो गया। इसका मतलब है बार के सेंस में, यानी टाइम्स के सेंस में, बार के सेंस में एक बार तो टाइम, और कई बार तो मेनी टाइम्स। जैसे कहते हैं ना एक समय की बात है, तो वंस अपॉन अ टाइम, वहां पे अ के साथ टाइम इसलिए लगा, वहां पे बार के सेंस में है कि एक बार की बात है, यानी एक समय की बात है ना? तो अ टाइम के सेंस में वहां पे एक बार के सेंस में लगा है। आप देखो या ध्यान से, इसमें टाइम इमेमोरियल से क्वेश्चन आता है टेंस में। उसमें देगा वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग दीज फेस्टिवल्स, हम इन फेस्टिवल्स को मनाते आ रहे हैं सिंस टाइम्स इमेमोरियल कर देगा। भाई टाइम्स कैसे होगा? टाइम्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां कह रहा है अनंत काल से। काल मतलब समय, इमेमोरियल का मतलब होता है मेमोरी में भी नहीं है, कब से। तो इमेमोरियल हो गया अनंत काल से,
है ना। इसीलिए याद रखना, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग दीज फेस्टिवल्स सिंस टाइम इमेमोरियल। में टाइम का टाइम्स कभी मत कर देना, क्योंकि यहां पे कह रहा है अनंत काल से। काल मतलब ऐसे समय से जो मेमोरी में भी नहीं है, कब से। ठीक है, अब ये क्या है, मेनी अ टाइम। याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ोगे। मेनी अ तो टाइम, एंड मेनी के बाद ए हटा दे तो टाइम्स, यानी कि मेनी अ के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, इसीलिए मेनी अ से क्वेश्चन आता है। क्यों भाई, मेनी तो सबको पता है कई, तो मेनी के साथ तो बॉयज आता ही है, मेनी के साथ गर्ल्स आता ही है, मेनी अ के साथ तो कहोगे इसका हिंदी ट्रांसलेशन करिए। भाई हिंदी ट्रांसलेशन करोगे तभी कहोगे कई एक लड़के, लेकिन इंग्लिश में क्या लिख रहे हैं, कई एक लड़का, मैनी अ बॉय लिख रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए क्वेश्चन इससे काफी आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। इसके साथ नाउन भी सिंगुलर लगता है और वर्ब भी सिंगुलर लगता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, बोलो कोई प्रॉब्लम। अब याद रखना, एक और क्वेश्चन जो है टाइम से, वो आता है एडजेक्टिव में। कहते हैं मेरा घर आपसे 4 गुना ज्यादा बड़ा है, तो कह देते हैं माई हाउस इज 4 times बिगर देन योर्स, है ना। बिगर नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा मेरा घर आपसे 4 गुना बड़ा है। 4 गुना और बड़ा इंग्लिश गलत है, हिंदी भी गलत है। क्यों भाई, 4 गुना बड़ा होता है, 4 गुना और बड़ा क्या होगा। ठीक है ना, अगर मैं कहूं 4 गुना दूर है तो 4 गुना और दूर है नहीं कहते। इसलिए याद रखना, जब भी आप ये वर्ड टाइम्स लगा दो तो कंपैरेटिव डिग्री मत लगाना। चलो ठीक है, हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते हैं, हम पॉजिटिव लगा देते हैं बिग। फिर होगा भाई कंपैरेटिव डिग्री के साथ दान आता है, पॉजिटिव के साथ थोड़ी आता है। इसका मतलब है इसको हटाने के चक्कर में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हुआ है। माई हाउस इज 4 times एज बिग एज योर्स। ठीक है, माई हाउस इज 4 times एज बिग एज योर्स। देखो क्लियर, यानी क्या पढ़ा रहे हो आप, यानी कि देखो टाइम्स का इस्तेमाल जहां पे एडजेक्टिव में है वो भी यहां बता दिया। ठीक है, टाइम्स का इस्तेमाल जहां पे टाइम के सेंस में या टाइम्स के सेंस में है, यानी नाउन के सेंस में, वो भी बता दिया। ठीक है, और मैनी अ, तो भाई मैनी अ के साथ टाइम ही नहीं, मैनी अ के साथ बॉय भी आएगा, कई एक लड़कियां, तो मैनी अ गर्ल आएगा। तो यानी कि ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चक्कर था, वो भी यहां बताना पड़ा। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब आओ नेक्स्ट हम लोग आ जाए फ्रेजेस में। टाइम से रिलेटेड जो फ्रेजेस है, पहले एक बार आप देखो। ही टोल्ड हर, अरे यार तुम लोग तो बहुत सारे क्वेश्चंस लिख दिए बेटा पहले से ही। आज वो नहीं है, उसको मना किया था। तो वो एक होता है जो नॉर्मल दिखता है, वो कहां से दिखता है, जो चैट्स आते रहते हैं कॉमन, उसके लिए। चलिए बोलना, जो लेटेस्ट भी तुम देखते हो वो कहां से देखते हो। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ये एक कहावत है जिसका कई बार एसएससी में आया नहीं है, लेकिन कई बार एसएससी क्लासेस में बच्चे कई बार पूछते हैं मैम वेट लिखा है आपने, कई बार हम वेट्स भी देखते हैं। भाई ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसमें कई में आप वेट देखोगे, कई में वेट्स देखोगे। मैंने वेट इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने इसमें कॉमन सेंस और लॉजिक अप्लाई किया है। कहावत है कि समय और ज्वार ये 2 चीजें हैं ना, इसलिए वेट लिखा है। क्यों, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। ठीक है, वेट्स लगाते तो सिंगुलर हो जाता। मैं कह रही हूं समय और ज्वार ये 2 ऐसी चीजें हैं जो किसी का इंतजार नहीं करती। ठीक है, वी मस्ट वैल्यू टाइम, यही तो है इसका मतलब कि सब चीज का निश्चित समय होता है, आपको समय का मोल समझना चाहिए। ठीक है,
एट द 11th आवर एक ईडियम है जिसका मतलब है आखिरी क्षण में, ठीक है। नेक्स्ट, इन द लॉन्ग रन, अगर मैं कहूं कि आप इन वोकैब को याद कर लो, इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, यानी कि अंततः ये काम आएंगे, यानी कि अभी नहीं काम आए तो भी काम आएंगे आगे जाके, अंततः के लिए इन द लॉन्ग रन है। मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है जो समय निकल गया हाथ से, अरे मैंने कराया होगा ये शायद आपको, चलो ठीक है एक बार फिर से देख लो। और मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम का मतलब होता है जो समय हाथ से निकल गया है उसको मेकअप करना, यानी कि वहां अगर आप बीमार हो 10 दिन तक तो उसके बाद क्या होगा, जल्दी जल्दी काम समाप्त करोगे ताकि सबके बराबर पहुंच सको। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब एकदम ठीक समय पर। राउंड द क्लॉक का मतलब हो गया भाई राउंड द क्लॉक, यानी कि 24 घंटा। इन वन स्ट्रोक का मतलब होता है एकदम तुरंत, है ना। जैसे इन वन स्ट्रोक सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के केस को में का जो ऑर्डर था उसको खत्म कर दिया, यानी इन वन स्ट्रोक मतलब तुरंत। एंड इन नो टाइम का मतलब होता है बिना समय गवाए, जिसका एक और ईडियम है इन टू शेक्स। एंड टाइम एंड अगेन आई हैव वार्नड यू, इसका मतलब है कई बार आपको वार्निंग मिल चुका है। अब आइए फिश का सुनो। फिश का मतलब होता है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के सेंस में फिश आता है। अगर मैं कहूं 1 फिश फॉर लंच तो 2 फिश फॉर लंच ही होगा। क्यों? क्योंकि लंच हो या डिनर हो, जब आप नॉन वेज हो और फिश खाते हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि सिर्फ एक ही स्पीशीज है फिश का जो एक बार में बन सकता है। आप एक ही साथ 2-3 स्पीशीज नहीं बना सकते हो, है ना। तो एक फिश है तो फिश का प्लूरल भी फिश है, लेकिन अलग अलग फिश स्पीशीज की बात करोगे तब हम फिशेस यूज करते हैं। इसीलिए ही कुक्ड बता दिया 2 फिश ही होगा। एक्वेरियम में भाई आप अलग अलग प्रजाति के फिश रखते हो ताकि वो सुंदर दिखाई दे, तो फिशेस हो गया। और याद रखना जब आप स्पीशीज के अंदर पहुंच जाते हो और स्पीशीज का नाम लेने लगते हो ना, तो कभी भी वो प्लूरल में नहीं होगा। जैसे फिश से क्वेश्चन आता है, सालमन, रेहू, कतला, है ना, वो सब जो होते हैं उसके साथ आप एस मत लगा देना, ठीक है। अब आओ, ये पहले से काटा हुआ था, दिख नहीं रहा होगा दूर से, इसलिए मैंने फिर से काट के आपको दिखा दिया, ठीक है। सालमन में एस नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑफ फ्रेजेस, इससे ईडियम्स एंड फ्रेजेस में जो होते हैं, अगर मैं कहूं देयर इज समथिंग फिशी, इसका मतलब कुछ तो है, मुझे सब ठीक नहीं लग रहा, यानी कुछ तो आशंका लग रहा है मुझे, है ना, कुछ आशंका लग रहा है। क्वेयर फिश का मतलब है विचित्र व्यक्ति। अगर मैं कहूं कि वो हर बात में हंसता रहता है, ही लाफ्स ऑल द टाइम, ही इज अ क्वेयर फिश। हाँ, आ गया। गुडनेस, अच्छा जूम करने बोले थे, ठीक है, क्लियर। हाँ, ये रहने दो भी फिलहाल क्योंकि मुझे अभी पढ़ाना है, ठीक है। फिशेस का मतलब हुआ सस्पिशियस, ठीक है। क्वेयर फिश का मतलब होता है एक विचित्र व्यक्ति। अगर मैं कहूं ही लाफ्स ऑल द टाइम, ही इज अ क्वेयर फिश, ठीक है, क्लियर। अब आओ अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश का मतलब होता है अनफ्रेंडली पर्सन। इफ यू आर अ कोल्ड फिश यू डोंट हैव फ्रेंड्स, इसका मतलब है जो जल्दी फ्रेंडशिप लोगों के साथ नहीं करता। अ डिफरेंट फिश, अगर मैं कहूं भाई इस समय अगर आप किसी सरकार की आलोचना कर रहे हो तो प्लीज डोंट डू दैट, दिस इज अ डिफरेंट फिश, ये डिफरेंट सिचुएशन है। ऐसे सिचुएशन में सेंटर के गवर्नमेंट को, स्टेट के गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए। एक तो ममता दीदी ऐसी भड़की रहती है, वो हमेशा तांडव में रहती है ना। अब बड़ी मुश्किल से मानी थी, अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ था रिलेशन, जिस समय वहां पे स्टॉर्म आया था, तूफान आया था। आज जाके शाह ने वहां पे जो वो रैली कर दी है और उसमें ममता दीदी के खिलाफ बोल दिया, अब फिर से मामला भड़क गया। तो क्या कहेंगे, प्लीज डोंट डू पॉलिटिक्स नाउ, दिस इज अ डिफरेंट फिश, इसका मतलब डिफरेंट सिचुएशन है। एंड फिश आउट ऑफ वाटर कैसा महसूस करेगा, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी तो वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। अगर मैं कहूं आई डोंट फील गुड हियर,
आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। अगर कोई पार्टी में गए हो, आपको अटपटा सा महसूस हो रहा है, तो क्या कहोगे? आई फील फिश आउट ऑफ वाटर। नेहा, उसको तो मैंने कई बार बोला है, बट आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन दे आर नॉट डूइंग दैट। आप सही कह रहे हो। नीरज, स्टिफ क्या है? स्टिफ तो यहां कुछ नहीं लगाया मैंने आपको, ठीक है। चलो अब आओ, फिश से रिलेटेड और बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस। मैंने क्या कहा था आपको, इसमें आपका वोकैब भी साथ साथ हो रहा है, देख लो। और ये सब आपके, कोशिश मेरी यही है कि एक वर्ड से जितने भी है सारा एक साथ आ जाए। फिश टू फ्राई, देखो ध्यान से। अगर मान लो आपको खाना ना खिला के आपकी पत्नी ने भेज दिया आपको ऑफिस, है ना, आप नॉन वेज हो, आपको खाना पिला के आपकी पत्नी ने ऑफिस भेज दिया, और आपके पीछे एक बहुत बढ़िया सा फिश निकाली है फ्राई करने के लिए अपने लिए। मतलब क्या किया उसने? उसका अपना इंटरेस्ट था जिसको उसने परस्यू करना शुरू किया। इसका मतलब है आपको ऑफिस भेजने के बाद, यानी कि उसका कुछ सेल्फिश मोटिव था जिसको उसने करना शुरू किया। अगर मैं ये कहूं, ही वोंट हेल्प अस विदाउट एनी रीजन, ही हैज ऑलवेज सम फिश टू फ्राई, इसका मतलब उसका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता है जिसके कारण वो कुछ करेगा। हमें ऐसे वो हमें हेल्प नहीं करेगा। बेटा, आई कॉट 2 फिशेस तो हो ही सकता ओम प्रकाश, आप ऐसा क्वेश्चन क्यों उठाते हो जो गलत सही दोनों हो सकता है? फैमिली मेंबर्स गलत है बेटा, ठीक है ना। मेंबर्स ऑफ फैमिली होगा, टीममेट्स ठीक है। अब क्यों है, देखो नाउन में मैंने बताया ना आपको। मृगंग, अभी रुक जाओ ना थोड़ा सा, ठीक है। अब आप कहोगे तो इसमें बस मैं आपको पहले से समझा रही हूं, इसमें कुछ क्लासेस होंगे जिसमें मैं वो सब प्रैक्टिस कराऊंगी आपको। वन मस्ट बी इन सबमिशन नॉट ओनली टू अवॉइड गॉड्स wrath but also for conscience sake। कंसाइंस में एपोस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा बेटा, कंसाइंस में सिर्फ एपोस्ट्रॉफी आएगा, क्योंकि स का मीनिंग देख रहे हो ना, स निकल रहा है। कंसाइंस सेक, परस्यू का मतलब होता है उसके पीछे जाना। जैसे अगर मैं कहूं कि अभी क्या कर रहे हो आप, तो कहोगे आई एम परसुइंग बीए, इसका मतलब है अभी मैं बीए कर रहा हूं, उसके पीछे जाना, ठीक है। कंपाउंड नाउन में फैमिली मेंबर्स गलत है, मैंने बता दिया आपको बेटा, बार बार एक ही चीज मत पूछो। नेक्स्ट आओ, नीदर फिश नॉर फॉल। ये जो FOWL है ना, इसका मतलब होता है जो चिड़िया का जो बच्चा होता है ना वो, ठीक है। आप जैसे देखते हो मिडिल क्लास फैमिली की हैसियत क्या है, दे आर नीदर फिश नॉर फॉल। ना ही अमीरों की तरह उनको कोई रिबेट मिल रहा है, ना ही गरीबों की तरह उनके लिए कुछ बजट है, ठीक है। मोहम्मद वसीक, मेरा उसमें देखो 50 आवर्स का कमिटमेंट था, और वो इस संडे को 50 आवर्स मेरा हो जाएगा। फिर भी मैं मंडे वेंसडे फ्राइडे को मैं और 2 टेस्ट पेपर है जो फाइनल करा के उसके बाद उसको छोड़ूंगी, ठीक है, क्योंकि उसमें था 50 आवर्स का प्रैक्टिस। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग का मेंस का पेपर डिले होता चला जा रहा है, तो उतने दिनों तक मैं उस बैच को कंटिन्यू नहीं कर सकती हूं ना, ठीक है। टाइम का फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने कहा था कि हम अनंत काल से इन फेस्टिवल्स को, इन पर्वों को मनाते आ रहे हैं, त्योहार को मनाते आ रहे हैं। अब नेक्स्ट आओ, टू फिश इन, अच्छा नेक्स्ट आओ, नीदर फिश नॉर फॉल, मतलब क्या है कि ना ही इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ना ही उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, किसी कैटेगरी में आप नहीं आते हो, तो यू आर नीदर फिश नॉर फॉल, ठीक है। नेक्स्ट आओ, टू फिश बेट। टू फिश बेट का मतलब होता है, देखो क्या है कि एक व्यक्ति जो बार बार कह रहा है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लास्ट में अल के एकदम थक के, उसको क्या कहते हो आप, क्या कि या तो तुम फिश बेट करो या तो फिर चुप रहो। अ फ्रेज यूज्ड टू टेल अ पर्सन टू टेक एक्शन और स्टॉप टेलिंग दैट ही विल। इट्स टाइम टू फिश बेट नाउ, इसका मतलब बहुत दिनों से तुम बहुत बोल रहे हो, तुम ये करोगे, तुम करोगे, मेरा काम करोगे, हमें नौकरी दिलाओगे, या तो तुम कर दो या तो फिर बोलना बंद कर दो। इट्स टाइम टू फिश बेट, ठीक है ना, ये होता है इसका मतलब। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ट्रबल्ड का मतलब समझते हो, ट्रबल में। अब कोई परेशानी में आप हो, जैसे अभी क्या थे, हमारे मजदूर परेशानी में थे,
और क्या हुआ, जहां का रेट 300 है वहां पहुंचाने का रेट 1000 ले रहे थे लोग। वो क्या कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। वो एक किसी हालात का गलत फायदा, अनड्यू एडवांटेज का मतलब होता है गलत फायदा, अनड्यू एडवांटेज का मतलब होता है गलत फायदा। अभी क्या बोल रहे हो बेटा, मेरा वो बैच बहुत दिनों से चल रहा है, वो बैच बहुत दिनों से चल रहा है, और वो बैच तब से चल रहा है जब से मेंस का डेट आया था, और उसमें ऑलरेडी हमारा जो कमिटमेंट था 50 आवर्स का था। 50 आवर्स के अराउंड हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं 2 टेस्ट पेपर खत्म करूंगी उसमें, और वो मैं संडे को करूंगी। ठीक है, 2017 राखी में पूरा कंप्लीट करूंगी। 2 टेस्ट पेपर बाकी है, 21 तारीख का और 9 तारीख का, दोनों में करूंगी। हैव्स एंड हैव नॉट्स होता है इब्राहिम, वो मैं करा चुकी हूं। क्लॉडिया सिटिंग बाय द विंडो, अभी रुको, आप लोग का जो ये है वो सब मैं करा दूंगी, रुको, जो डाउट्स हो करा दूंगी। फिश का सेकेंड वाला, क्वेर फिश, मैंने कहा बेटा स्ट्रेंज फिश, और फिशेस लुक ब्यूटीफुल इन एक्वेरियम। क्यों? क्योंकि वहां पे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिश रहते हैं, अलग अलग स्पीशीज रहते हैं फिश के, ठीक है ना। तो टू फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब होता है किसी हालात का नाजायज फायदा उठाना। अरे अभी तो मैं कितने दिनों तक प्रैक्टिस कराते रहूं तुम लोग को। अब आपका एग्जाम अभी से अक्टूबर चला गया, तो मैं अक्टूबर तक प्रैक्टिस कराते रहूं? बोलो जरा। अरे यार, मुझे कितना तुम लोग तंग करते हो, पढ़ाने तो दो। मोहम्मद वसीम, कैसे आपका वीडियो डिलीट हो गया? आप उसमें मेल में डालो। अनड्यू एडवांटेज का मतलब होता है आई एम टाइम्स अनड्यू एडवांटेज का मतलब क्या होता है? अभी रहेगा अभिषेक, पेंस तक रहेगा। स्मॉल फ्राई का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। इसका मतलब यार छोटी मछली। क्या होता है, छोटी मछलियां पकड़ी जाती है, जो बड़ी मछली होती है वो भाग जाती है। कहां भाग जाती है? जैसे मान लिया देखा भाग गया ना, तो क्या कहेंगे, स्मॉल फ्राइज आर कॉट, बिग फिश रन अवे। यानी बिग फिश यानी बड़ी मछली, यानी बड़ा जो मालदार पार्टी है, जो मालिक है, वो सब बच जाते हैं। जो उसके छोटे छोटे प्यादे होते हैं वो फंस जाते हैं। तो क्या स्मॉल फ्राई का मतलब अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, और बिग फिश का मतलब द मेन पर्सन इन्वॉल्व। ठीक है ना। नाउ कम टू लोव्स एंड फिशेस। लोव्स एंड फिशेस का थोड़ा उसके बारे में दिया हुआ है बाइबल में भी। जैसे लोग जब काम करते थे, मगर कुछ मेहनत कर का काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको कुछ चाहिए ना खाने के लिए, ताकि कुछ एक बेनिफिट तो दिखे काम करने के लिए। लोव्स मतलब हो गया ब्रेड का लोव्स, और फिश का मतलब हो गया उसके साथ फिश, यानी कि रोटी और फिश मिल जाए तो कम से कम काम कर ले। यानी कि क्या है, हम सभी लोव्स एंड फिशेस के लिए काम करते हैं। इसका मतलब क्या है, टैंजिबल, टैंजिबल बेनिफिट। व्हाट इज टैंजिबल? टैंजिबल का मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं। भाई पैसा हाथ में आता है तो छू सकते हैं उसको, महसूस होता है मेरे पॉकेट में कुछ गया, वही है ये टैंजिबल बेनिफिट्स दैट मोटिवेट वन टू एक्ट। यानी कि वो बेनिफिट, वो फायदे जो एक व्यक्ति को मोटिवेट करता है काम करने के लिए। ठीक है, समझ में आया इसका? बताओ। फिश का दोनों सेम है तरुण, ठीक है ना। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस से दोनों, फिलोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स दोनों है, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल दोनों लगेगा वैशाली। अगर सिंगुलर के सेंस में है तो फिश के साथ इज स्विमिंग, बहुत सारे फिश है एक ही प्रजाति के, तो फिश आर स्विमिंग। लेकिन फिशेस तब लगाना जब अलग अलग प्रजातियों के फिश हो। फॉरेन आर, क्या चीज के लिए फॉरेन आर? स्मॉल फ्राई का मतलब होता है छोटी मछली जो अनइम्पॉर्टेंट है, छोटे छोटे लोग, ठीक है ना। क्या हुआ, मालिया तो पैसा लेके भाग गया, और उस बैंक के जो छोटे छोटे स्टाफ थे वो सारे फंस गए समंदर है। ठीक है, चलो मेट्रोपोलिस में आओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोव्स एंड फिशेस का मतलब ये बेटा कि रोटी और मछली
पहले जब जमाने में लोग काम करते थे उनको रोटी और साथ में थोड़ा मीट दिया जाता था, वो खा के खुश रहते थे और काम करते थे। आज हम क्यों काम करेंगे, हमें भी कुछ मिले तब ना। तो वही टैंजिबल बेनिफिट्स है जो हमें मिलता है। यानी आज के जमाने में आप सोचो, लोव्स एंड फिशेस का मतलब हो गया पैसा, घर, और आपको क्वार्टर्स मिलता है सरकार की तरफ से। दीज आर लोव्स एंड फिशेस, जो टैंजिबल मतलब छूते हैं हम, जिस बेनिफिट को हम महसूस कर सकते हैं, ताकि हम मोटिवेटेड होते हैं अच्छा और अच्छा से काम करें, क्योंकि बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। ठीक है, फिश का 12 नंबर बता दिया मैंने। लोव्स एंड फिशेस कितनी बार बताऊं? QR कोड एक्सप्लेनेशन तो हमेशा के लिए वैलिड रहेगा ना सुधांशु। एक बार QR कोड को स्कैन किया आपने तो वो तो हमेशा के लिए आपके पास आ जाएगा। लास्ट क्लास का PDF नहीं शो कर रहा है। लास्ट क्लास का PDF कौन सा था यार? यही तो था। ये तो सारा का सारा आपको दिया हुआ है। चलो मैं दिखवा के एक बार फिर से डलवा देती हूं अगर आपको नहीं शो कर रहा है तो। रजनीश पता नहीं संडे को ना इधर का देखते हैं नेट बहुत फ्लक्चुएट करता है, या तो मैं संडे को जाके स्टूडियो से लूं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही चीज हो गया है ना। मैं देखती हूँ बेटा, आप लोग इंग्लिश 3 के हो, आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ो। अभी आप लोग को बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो सारा का सारा PDF मिलेगा। आप लोग 2 वाले 3 वाले निश्चिंत रहो बेटा। आप लोग, प्रॉब्लम क्या है ना दिल्ली में कोरोना क्या हुआ है ना, कम्युनिटी स्प्रेड हो गया। अब ये हालत हो गई है कि सुबह से हम लोग डरे हुए थे, क्योंकि किसी से हम लोग संपर्क में आए थे और उसको कोरोना था। संपर्क में क्या आए थे, बस वो स्टाफ था नीचे आया था, तो यहां बहुत बुरी तरह से फैल गया है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और ये ध्यान रखो, थोड़ा इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है ना कि अब क्या है, जैसे मेरे घर से 2 घर दूर बगल में एक कोविड-19 का एक बड़ा सा रेड कलर का बोर्ड लगा दिया है। उस घर में भी कोरोना आ चुका है। आज स्टाफ का नाम सुना मैंने उसको फोन किया, मैंने सुना तुम कोरोना पॉजिटिव हो गए। नहीं मैडम, वो थोड़ा सा हुआ। यार कोरोना थोड़ा सा क्या होता है? और जानते हो लोग क्यों डर जाते हैं कि कोरोना हो गया? क्योंकि लोग उससे मिलते नहीं है, बात नहीं करते हैं। लोगों को डर लगता है कि ऐसा ना हो मुझे भी हो जाए। तो इसीलिए वो एक ऐसा है ना, जैसे पहले जमाने में एक छूत की बीमारी नहीं होती थी कि वो लग जाने के बाद इंसान ऐसा महसूस करता था जैसे कि मुझे सब घिन की नजर से देखता है, वैसी हालत हो गई है कोरोना की। और यहाँ पे दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। और अभी सत्येंद्र जैन ने कहा है कि 5.5 लाख मरीज इस महीने के एंड तक होगा। और हम लोग को 80,000 बेड चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पे। अभी भी जिसका मैंने नाम लिया कि कोरोना पॉजिटिव आ गया है, मैंने कहा तुम हो कहाँ? कहता नहीं मैडम, डॉक्टर ने कहा है घर में रहिए, पानी पीजिए और पैरासीटामोल खाइए और बहुत आराम करिए। मैंने कहा इसका मतलब अब सरकार भी भगवान के भरोसे छोड़ दी है सबको। इसलिए प्लीज आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पे कोई उपाय नहीं है बेटा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम सबसे गंदी जगह बैठे हुए हैं दिल्ली में, सबसे गंदी जगह। हमें सुबह से यही टेंशन है कि कैसे हम लोग काम चलाए। अब क्या है, रीजनिंग अनाउंस किए हैं, रीजनिंग वाले सर अभी पूरे चारों तरफ से उनका क्या किया है ना, गली की इस तरफ 5 पुलिस है, गली की उधर 5 पुलिस है, क्योंकि वहीं पर 1-2 मकान छोड़ के 2-3 मकान में 26 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव आ गए। अब वो कह रहे हैं मैडम मैं निकल के भागूं तो कैसे भागूं, और उनका बैच परसों से आ रहा है। मतलब कहना हर तरह का टेंशन झेलो, और यहाँ दिल्ली में काम करना रियली में इम्पॉसिबल हो गया। ये तो मैंने अपने इधर ही बनवा लिया स्टूडियो, इसलिए मेरा क्लास चलता रहा। अब आओ नेक्स्ट सुनो, मेट्रोपोलिस और मेट्रोपॉलिटन। अब एक बात जरा देखना ध्यान से, हम लोग कहते हैं ना तुम लोग बहुत अपना ध्यान रखना बेटा, ठीक है? क्योंकि बात क्या है कि हम लोग सरकार के लिए सिर्फ एक संख्या है ना, हम लोग सरकार के लिए सिर्फ एक संख्या है, लेकिन अपने घर वालों के लिए पूरी दुनिया है। इसीलिए तुम लोग भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत टेंशन में आ रहे हैं कि मैम क्या होगा, हमारे करियर का क्या होगा। मैं उनको यही समझा रही हूँ बेटा, मैंने बहुत मेहनत से बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया है, और वो बिजनेस का कलेक्शन आज 0 है। ऑफलाइन का केडी कैंपस का, वो पता है, सारे मकान मालिकों का कॉल आ रहा है रेंट दीजिए,
ठीक है ना, सारे स्टाफ का कॉल आता है मैम सैलरी दीजिए, और मेरा कलेक्शन बिग 0 है। मैंने कहा भाई मैं बर्दाश्त कर रही हूं ना, तुम्हारा करियर मान के चलो 1 साल पीछे चला गया। 100 साल जिंदा रहोगे, भगवान करे तुम लोग 100 साल जिंदा रहो, ठीक है, मान के चलो 99 ईयर्स दिए, इस साल बच के निकल गए ना आप लोग, तो समझो हम लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त